कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भूख हड़ताल ने इस आंदोलन को और गंभीर बना दिया है। अब ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ खींची चली आ रही हैं। यहां तक कि अब तो राहुल गांधी ने भी अपने सांसद को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भेजकर बड़ा इशारा दे दिया है। वहीं इसी बीच ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पहुंच गईं, जहां उन्होंने तो ऐसी दहाड़ लगाई कि मोदी सरकार के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जितना धमाकेदार बनता जा रहा है, इसी बीच अभिजीत दीप के आंदोलन छोड़कर कहां जाने की तैयारी में निकल पड़े, वो आपको आगे बताते हैं। चलिए सबसे पहले आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इग्नोर नहीं कर पा रही हैं और एक के बाद एक जंतर मंतर तक खींची चली आ रही हैं। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये एक स्ट्रेटेजी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी पर चलती हैं कि कोई प्रोटेस्ट अगर शुरू हुआ है तो लोग इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अब जब 15 दिनों से जंतर मंतर पर धरना कायम है और सोनम वांगचुक समेत कई छात्रों की भूख हड़ताल को आज एक हफ्ता बीत चुका है, तो विपक्षी पार्टियां भी अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर गंभीर नजर आने लगी हैं, क्योंकि भूख हड़ताल से सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। यहाँ तक कि जो छात्र भूख हड़ताल पर हैं, उनमें से भी कईयों की हालत तो इतनी गंभीर हो गई है कि अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ पड़ी है। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि छात्रों का हौसला टूट नहीं रहा है। लबों से बस एक ही गुहार निकल रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तभी अनशन खत्म होगा। ऐसे में मोदी सरकार पर अब बड़ी आफत आ पड़ी है। अगर इस भूख हड़ताल के दौरान किसी को भी कुछ हुआ तो इसके लिए सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाहिर है कि मोदी सरकार में इसको लेकर बौखलाहट तो होगी ही, इसीलिए पुलिस उन छात्रों को जबरदस्ती अस्पताल ले जाने की कोशिश भी करती दिख रही है जो भूख हड़ताल पर है। अब जब युवाओं का ये आंदोलन इतना गंभीर मोड़ ले रहा है तो राहुल गांधी ने भी अब अपने सांसद को जंतर मंतर भेज दिया और ऐसा करके बड़ा इशारा दे दिया है। तो महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत बंसवंत वानखेड़े कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पहुंच गए। अभिजीत दीपके ने उनके साथ फोटो भी शेयर किया और उनका समर्थन जाहिर करने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। अब आपको एक अहम बात यहाँ जरूर समझनी चाहिए कि अगर कोई कांग्रेस सांसद इस आंदोलन में आया है तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वो अकेले अपने मन से आया होगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद बिना आलकमान की मंजूरी के वहां नहीं पहुंचेंगे, ये एक फैक्ट है। अब जाहिर है कि जिस तरह भूख हड़ताल को एक हफ्ता हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन गंभीर बनता जा रहा है, लोगों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को भी ये बात अब समझ में आ रही होगी कि किसी तरह अपना समर्थन जताकर ये इशारा दिया जाए कि हम भी युवाओं के आंदोलन और भूख हड़ताल में उनके साथ हैं। हालांकि आपको ये तो पता ही है कि कांग्रेस खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उसने भी प्रोटेस्ट से मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को भी समर्थन देना अब कांग्रेस के लिए भी जरूरी हो गया, क्योंकि भूख हड़ताल ने मामले को बेहद नाजुक बना दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के ऑर्डर पर ही ये तय हुआ होगा कि चाहे बड़े नेता ना भी जंतर मंतर जाएं, लेकिन किसी सांसद को भेज दिया जाए ताकि ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी भी सोनम वांगचुक और छात्रों की भूख हड़ताल में उनके साथ है। अब बड़ी बात यहाँ ये भी हो गई कि जो कांग्रेस सांसद पहुंचे वो महाराष्ट्र के थे। अब महाराष्ट्र से ही अभिजीत दीपके भी हैं, तो कांग्रेस की रणनीति का ये भी एक अहम पहलू माना जा रहा है। वहीं जिस दिन राहुल गांधी के सांसद पहुंचे उसी दिन ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा भी यहाँ पर पहुंची, तो माहौल को और ज्यादा धमाकेदार बना दिया और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब विपक्ष भी गंभीरता से ले रहा है, ये साफ हो गया है। अब आते हैं टीएमसी सांसद
महुआ मोइत्रा के उस भाषण पर जो उन्होंने जंतर मंतर से देकर मोदी सरकार की बखियां उधेड़ दी हैं। तो महुआ मोइत्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और बाकी छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया और फिर महुआ ने मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोल डाला। वो बोली कि ये बेशर्म लोग सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर हैं। इन्हें अपने आसपास जो हो रहा है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा ने तो पीएम मोदी पर भी हमला बोल दिया। दरअसल इतने बवाल के बीच भी पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। इसी पर महुआ मोइत्रा भड़की कि बच्चों के खून से हैप्पी बर्थडे लिखा गया, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। दरअसल यहाँ उनका इशारा उन छात्रों पर है जिन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियों के आगे अपनी जान ले ली है। वहीं महुआ मोइत्रा आगे बोलती दिखी कि जिस तरह इस सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, इसका अगर 1% भी किसी और देश में हुआ होता तो सरकारें गिर चुकी होती। वहीं महुआ मोइत्रा इस दौरान जेनजी यानी युवाओं में जोश भी भरते नजर आईं। उन्होंने हुंकार लगाई कि इस सरकार के खिलाफ किसान स्ट्रगल हुआ जो 1.5 साल से भी ज्यादा चला, तब जाकर सरकार झुकने पर मजबूर हुई थी। महुआ बोली कि इसी जोश के साथ युवाओं को भी इस आंदोलन पर डटे रहना होगा और इस सरकार को झुकने पर मजबूर करके ही दम लेना होगा। महुआ ने ये भी संदेश दिया कि कोई विपक्ष का नेता इस सरकार को झुका नहीं सकता है, लेकिन युवा ही अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़कर इस सरकार को झुका सकते हैं। वहीं महुआ ने एक और बड़ी बात कही है कि ये सरकार इस आंदोलन पर देश विरोधी समेत कई लेबल्स चिपकाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ जो युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनका सिर्फ एक लेबल है कि वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए ही ये जंग लड़ रहे हैं। महुआ ने जंतर मंतर से युवाओं को संदेश दिया कि बिल्कुल भी ना झुकें, ना हार माने, अपने हक के लिए इस संघर्ष को जारी रखें और सरकार की अकड़ निकाल कर रहें। वहीं आपको ये भी बता दें कि महुआ मोइत्रा से पहले टीएमसी की सांसद सागरिका घोष भी जंतर मंतर पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने भी बदहाल शिक्षा व्यवस्था और आत्महत्या करने वाले छात्रों पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर खूब फटकार लगाई थी। अब आते हैं उस खबर पर कि आखिर जंतर मंतर से आंदोलन छोड़कर अभिजीत दीपके कहां पहुंच गए। तो अभिजीत दीपके ने प्लान बनाया कि वो खुद अब यूपीएससी एस्पिरेंट से मुलाकात करने जाएंगे। अभिजीत ने ही जानकारी दी थी कि वो ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचकर यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिल रहे हैं। दरअसल दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर है वो यूपीएससी अभ्यर्थियों का गढ़ माना जाता है, जहां छात्र यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। अब पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों को लेकर अभिजीत दीपके खुद छात्रों से मुलाकात करके छात्रों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस आंदोलन को और बड़ा बनाया जा सके और मोदी सरकार पर और प्रेशर बनाया जा सके।